सेट और बोर्ड एग्जामिनेशन और सी यू सेट, इसको हम बैलेंस कैसे करें जब हमारी लाइफ ही इतनी उथल पुथल है। हमने 11th-12th अपना कोविड में घर में बैठ के पढ़ाई की है, हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, सडनली स्कूल ओपन हो जाते हैं, फिर हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, फिर पता चलता है कि हमें सी यू सेट की भी प्रिपरेशन करनी है क्योंकि हमें अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है। ये सारी चीज़ें होंगी कैसी? आई एम वेरी मैं पूरी तरीके से दीदी परेशान हो चुका हूँ, मेरे से ये पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं बहुत ज़्यादा वेरी लो फील कर रहा हूँ। आई कैन नॉट बैलेंस दीज थिंग्स बिकॉज ये दोनों मेरे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स है आपके लिए तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। पर उससे पहले सी यू सेट होता क्या है, मैं एक और बारी आपको एक ग्लास दे देती हूँ। इस पर मैंने 1-2-3 वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सी यू सेट आपके लिए एक सेंट्रल एग्जामिनेशन होगा, जैसे नीट एग्जामिनेशन होता है, जे एग्जामिनेशन होता है, वैसे ही आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मेंशन किया गया था कि सी यू सेट कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन लास्ट 2 ईयर से नहीं कंडक्ट कर पाए क्योंकि ड्यू टू कोविड एंड अदर सिचुएशंस ऑल्सो, जो कि अथॉरिटी को पता है, हमें नहीं पता है। सी यू सेट लागू किया जाएगा इस साल से। डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इवन बहुत सारी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो इस पर पार्टिसिपेट करने वाली है। 40+ यूनिवर्सिटीज़ जो है पार्टिसिपेट करने वाली है, जिसके लिए आपको एक ही फॉर्म फिलअप करना होगा और एक ही एग्जामिनेशन देने के बाद आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग के लिए ऑफर आएगा और उसमें आप काउंसलिंग कराने के बाद अपने कॉलेज को प्रीफरेंस दोगे, अपने यूनिवर्सिटी को रैंक्स दोगे, उसमें आपके इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी। मतलब बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन हो सकता है और इस बहुत बड़े कॉम्पिटिशन में आपको बहुत तगड़ी मेहनत करनी होगी। बट आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन भी है तो आपको इस मेहनत को किस तरीके से टाइम मैनेज करना है यही मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बट उससे पहले सी यू सेट का सिलेबस भी आपको बता देती हूँ कि सी यू सेट जो है ना वो एक ही एग्जामिनेशन होगा, लेकिन डिफरेंट स्ट्रीम के अलग अलग एग्जामिनेशन होंगे। अगर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे साइंस की तरीके से प्रिपरेशन करनी है, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो ये कॉमर्स की स्ट्रीम के हिसाब से मुझे प्रिपेयर करनी है, मैं आर्ट्स सोशल साइंस के बैकग्राउंड से हूँ तो ऑब्वियसली मुझे उसके बैकग्राउंड के हिसाब से प्रिपेयर करना है। ये चीज़ तो पूरी तरीके से सॉर्टेड होगी, लेकिन साथ ही साथ आपको ऐड करना है अपना एप्टीट्यूड पोर्शन, क्योंकि जो सी यू सेट का मेन मोटिव है ना वो आपके एप्टीट्यूड को देखने के लिए है, उसको एनालाइज करने के लिए, उसके लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाले हैं। और ये एप्टीट्यूड में आपके क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड, ठीक है, वर्बल एप्टीट्यूड से रिलेटेड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड, साथ ही साथ आपके करंट अफेयर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है। पार्ट ए जिसको हम बोलते हैं, पार्ट बी जो है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक, आपके कोर्स के स्पेसिफिक, आपकी स्ट्रीम के स्पेसिफिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आई गेस अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बट ये आप टेलीग्राम पे ज्वाइन किए होंगे क्योंकि BH इन्फोपीडिया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF, फ्री ऑफ कॉस्ट में किताबें आपकी सी यू सेट की प्रिपरेशन को देखते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है। वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम पे और 7:30 बजे BH इन्फोपीडिया डेली लाइव क्लास कंडक्ट करता है बी आर्ट्स सोशल साइंस के रिगार्डिंग, लेकिन ये टाइमिंग भी बदल जाएगी और बीकॉम से रिलेटेड लाइव क्लास से रिलेटेड अनाउंसमेंट भी जल्दी हो जाएगी। अब ये सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए अब हम सुनते हैं अनअकैडमी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। सो डियर लर्नर, अनअकैडमी लॉन्च कर चुका है 23 फरवरी को सी यू सेट एग्जामिनेशन के लिए पार्ट ए के लिए और 4 मार्च यानी कि पार्ट बी के लिए न्यू बैचेस। इन बैचेस में इंडिया टॉप एजुकेटर के थ्रू सी यू सेट के सिलेबस को कवर किया जाएगा और इन बैचेस में स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, लाइव टेस्ट, क्विजेस एक्सेट्रा भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको लाइव पोल्स के थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा और रेज हैंड फीचर के थ्रू आप अपने ऑडियो में डाउट्स पूछ सकते हैं। सी यू सेट पार्ट ए और पार्ट बी के लिए साथ में आपको कॉम्बो ऑफर भी दिया जा रहा है, तो आप वेट किस चीज़ की कर रहे हैं, आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के लिए जितनी भी डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और इसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने सी यू सेट की प्रिपरेशंस को बेहतर बनाने के लिए। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। और अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके बाद वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं सी यू सेट पार्ट ए और पार्ट बी के लिए, जो कि अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसके लिए BH इन्फोपीडिया का पीडिया 10 कोड जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसका यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने अनअकैडमी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिली गई होगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक करना है क्योंकि अनअकैडमी से रिलेटेड अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोड का यूज़ करना होगा जो कि BH इन्फोपीडिया का कोड है, जिससे आपको आगे चल के कोर्स, अगर आप पेड कोर्स अनअकैडमी का लेते हैं तो उसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सी यू सेट और बोर्ड एग्जामिनेशन को बैलेंस करने के लिए। इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। टाइम जो है ना वो बहुत जल्दी निकल जाता है और एग्जामिनेशन जो है ना वो हमारे सर पर बैठे हुए हैं, तो इन दोनों को बैलेंस करना आपकी जिम्मेदारी है, कोई और आपके लिए बैलेंस नहीं
नहीं करेगा। हम स्कूल नहीं गए, हम डिसिप्लिन नहीं है, हम स्ट्रेस्ड आउट है, हमें पता नहीं है कि किस तरीके से बैलेंस करना है, काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, लेकिन हम इस नेगेटिव चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमारे पास एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट वाला टाइम टेबल होगा। बहुत ही लाइक ये सॉल्यूशन आप लोगों को पता है, लेकिन क्या है ना, मैं अपनी बात बता रही हूँ, बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ। जब हमारा एग्जामिनेशन होता था, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, तो हमें लाइक एक डिसिप्लिन वे में हमारे टाइम पे सारी चीज़ें चल रही थी कि हम रेगुलर स्कूल जाते थे, हमें प्रेशर के बारे में पता था, हमें कॉम्पिटिशन पता था कि स्कूल में ये चीज़ हो रही है, प्री बोर्ड है, बोर्ड है, सब कुछ हमें पता था, सब कुछ हमारा बहुत अच्छे से चल रहा था। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में भी हमारे पास सिलेबस जो है वो स्पेसिफाइड था। अभी तक कोई सिलेबस स्पेसिफाइड नहीं आया अथॉरिटी की तरफ से, तो बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब्ड हो, आई नो दैट। बट उसके लिए आप अगर अभी से टाइम मैनेज कर लेते हो, अपने आप को बोर्ड एग्जामिनेशन का रिवीजन करना है और सीयू सेट को लेके साथ में चलना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन को इस समय आपको 100% देना होगा, लेकिन 100% नहीं दे सकते हो क्योंकि आपको सीयू सेट भी लेके चलना है। तो आप इसको रेशियो में डिवाइड कर दो। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा 85% डिवाइड करना है, 85% डिवोट करना है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को। आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है 50% है, लेकिन ये नहीं है कि आप एकदम श्योर हो सकते हो कि आपको 50% में आप एकदम सेटिस्फाई हो सकते हो कि आपका सिर्फ और सिर्फ 55% या 50% आपके बोर्ड में आ जाए, ओ माय गॉड हम सक्सेस हो चुके हैं। ऐसा नहीं होता है ना। हमारे अंदर डेडिकेशन है कि हमें अपना बोर्ड एग्जामिनेशन का जो स्कोर है, परसेंटेज है, सीजीपीए है, जो भी है हम उसको हाई, हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि वो ज़्यादा नज़र आना चाहिए, नंबर्स उसमें ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे पेरेंट्स के अंदर ये एक कंपेयर करने वाली जो चीज़ है ना, वो कभी भी नहीं जा सकती कि हम दूसरों से कंपेयर करते हैं खुद को। ये नहीं देखते कि हमने कितनी मेहनत की है, किस किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, क्या बैकग्राउंड होगा, किस तरीके से वो आगे आया, ये कोई नहीं देखता। ये देखते हैं कि अच्छा इसका स्कोर क्या है, इसका स्कोर क्या है, आपके बेटे का स्कोर क्या है, ये सब कोई देखते हैं। अच्छा किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, अच्छा आपका बेटा यहाँ पर पढ़ा है, ये सब कोई देखते हैं। ये नहीं देखते कि वो किस तरीके से मेहनत कर रहा है, कब मेहनत कर रहा है, कितनी रातों को सेक्रीफाइस कर रहा है, क्या टाइम मैनेज कर रहा है, ये कोई नहीं देखता है। सब देखते हैं कि हाँ इसका बेटा, इसकी बेटी, इसका बेटा, इसकी बेटी यहाँ इस यूनिवर्सिटी में, ये कॉलेज में, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ये स्टेटस, बैकग्राउंड क्या चीज़ें चल रही है वो कोई नहीं नोटिस करता। तो हमें अपना बैकग्राउंड पहले सुधारना है, हमें अपना टाइम मैनेज करना है, 85% देना है अपने इस समय 85% बोर्ड एग्जामिनेशन को दे देना है, मैक्सिमम टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन को देना है। लेटर ऑन आपको जो 15% है, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, थोड़ा सा टाइम निकाल के देना है अपने सीयू सेट का। पूरे दिन की बात कर रही हूँ, अगर आप 85% जब तक बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, 80 अब पूरे दिन का आपको 85% अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को देना है। इसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लीजिए आज से ही, और 15% इस समय सीयू सेट निकाल लीजिए। सीयू सेट के लिए आप 15% निकाल लीजिए और आपका दोनों बैलेंस हो जाएगा। फिलहाल जब तक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हो जाते, अगर आप कहीं यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लासेस लेते हैं, आप उस पर टाइम दे दीजिए, सिर्फ और सिर्फ उसके नोट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए। दैट इज इट फॉर सीयू सेट टिल जब तक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हो जाते। और जिस दिन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद ही आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, मान के चलो कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन मई लास्ट और जून में होगा, ठीक है, और फॉर्म आपके आएंगे तो मार्च लास्ट तक फॉर्म आने के चांसेस हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, बहुत जल्द अनाउंस हो जाएंगी, लेकिन आपको अपना दिन का 85% रिविजन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन और 15% जो कि आप नया पढ़ रहे हो सीयू सेट को देते हुए 100% स्कोर करना है, जिससे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बैलेंस हो जाएगा और आपका सीयू सेट जो है उस पर आपको फोकस बना रहेगा और उस पर आगे आप उसको लेके जा सकते हो। आई गेस आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। एक पूरा टाइम टेबल बनाइए जिसमें आपका मेन फोकस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का परसेंटेज, बोर्ड एग्जामिनेशन को पास करना या बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अच्छा स्कोर लेकर आना है, जिसके लिए आपको रिवीजन करना है। नया कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवाइज करना है। जो बच्चे नया भी पढ़ रहे होंगे उनको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, टाइम मतलब देना ही होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन आपके लिए एक ही चीज़ है, एक ही बार में आपको 12th क्लियर आउट करना है और उसके बाद वो चीज़ वापस नहीं आएगी। अनटिल एंड अनलेस आप फेल हो जाते हो तो आपको फिर से एग्जामिनेशन या फिर कहीं ना कहीं से एक साल आपका ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी अपना 85% दिन का निकाल देते हो, बोर्ड एग्जामिनेशन क्लियर आउट हो जाता है, आपका स्कोर अच्छा आ जाता है, आपका लाइक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं है, आई नो दैट, लेकिन देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, इस चीज़ के बारे में सोचिए। और छोटा सा 15% निकाल के रखते हो सीयू सेट को, एक दिन में थोड़ा सा पढ़ लेते हो, तो दोनों बैलेंस हो सकता है। आई गेस सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताओगे। बोर्ड एग्जामिनेशन इज़ योर फर्स्ट प्रियोरिटी एंड साथ ही साथ एडिशनली सीयू सेट को भी हमें छोड़ना नहीं है। आई गेस सारी चीज़ें समझ गए होगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई डाउट हो, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए अपने सीयू सेट के रिगार्डिंग, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलिएगा।
स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन दैट इज़ ऑन योर हेड। एंड सी यू सेट से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगी, अथॉरिटी की तरफ से जो नोटिफिकेशन होगी, वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि सारी छोटी छोटी नोटिफिकेशन जो कि वीडियो फॉर्म में नहीं आ पाती है, वो भी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बैलेंस बोथ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड सी यू सेट। फिर आपको अच्छा लगेगा जब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो जाएगा, आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाओगे सी यू सेट पे, क्योंकि उसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। फिलहाल अपने ऊपर विश्वास करिए, बिलीव इन योर सेल्फ, और आप कर सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो इस चीज़ के बारे में भी सोचिएगा और आप कर लोगे। मुझे इस पे भी बिलीव है, आप पे भी बिलीव है, और जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सब पे बिलीव है। आप कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। साइनिंग ऑफ, तारा।